जय हिंद दोस्तों। आज आप लोगों के बीच में रेलवे का एक नया टॉपिक लेके आए हैं, जिसमें पूछे गए प्रश्न है जो ऊतक से संबंधित है। जो एनिमल ऊतक जो होता है, जिसे हम लोग टिश्यू कहते हैं, उससे रेलवे में पूछे गए जो प्रश्न होते हैं उसका आज जो होता है हम लोग अध्ययन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हिस्टोलॉजी जो होता है, हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है ऊतक, बी विषाणु, सी जीवाणु, डी इनमें से कोई नहीं। तो हिस्टोलॉजी में हम लोग अध्ययन जो करते हैं उसका राइट आंसर जो होता है ऊतक, जिसे बोलते हैं टिश्यू, राइट आंसर ए होगा। इसमें जो होता है विषाणु, विषाणु को हम लोग क्या बोलते हैं? वायरस बोलते हैं। अब वायरस का अध्ययन जो कहलाता है आपका जो होता है वायरोलॉजी कहलाता है। क्या होता है? वायरोलॉजी, वायरोलॉजी कहलाता है। और जीवाणु का अध्ययन जिसमें करेंगे उसे हम बैक्टीरियोलॉजी कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी कहेंगे। तो इस तरह से जो होता है कि अध्ययन से एक क्वेश्चन हमेशा आते रहता है। जिस तरह से जो होता है यहाँ पे हिस्टोलॉजी का ऊतक में अध्ययन होता है, ऊतक का जो अध्ययन करेंगे उसे हम हिस्टोलॉजी कहेंगे। विषाणु का जो अध्ययन करेंगे उसे वायरोलॉजी कहेंगे। और जीवाणु का अध्ययन जो करेंगे उसे बैक्टीरियोलॉजी कहेंगे। इस तरह से जो होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ऊतक है, ऊतक है क्या चीज़? ए ऑप्शन पेपर का प्रकार, बी दावा, सी समान कोशिका का समूह। ऊतक जो होता है क्या चीज़? तो ऊतक जो होता है पेपर का प्रकार है। क्या है? पेपर का प्रकार है। बी में है दावा है, सी में समान कोशिका का अध्ययन है, डी में कपड़ों का किस्म है। तो इसमें जो होता है ऊतक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टिश्यू। यह जो होता है समान कोशिकाओं का समूह है। तो ऊतक हम कहेंगे क्या होता है? तो ऊतक जो होता है आपका जो होता है बहुत सारे कोशिकाओं का क्या है? समूह है। ये बहुत सारे कोशिकाएं हैं। अब बहुत सारे कोशिकाएं जो होता है आपस में मिलकर जो होता है ऊतक का निर्माण करता है। और यह जो होता है एक समान कार्य करता है। क्या करता है? समान करता है। तो ऊतक का परिभाषा क्या हो गया? जब बहुत सारे कोशिका आपस में मिलकर किसी एक कार्य को करने के लिए जिम्मेदार लेता है उससे हम क्या कहेंगे? ऊतक बोलेंगे। तो यहाँ समान कोशिका का समूह होता है। अब कहता है कि एनिमल में जो होता है ऊतक जो होता है कि 4 प्रकार के होते हैं। पहला ऊतक को हम क्या बोलते हैं? संयोजी ऊतक। क्या बोलते हैं? संयोजी ऊतक। क्या बोलेंगे इसको? संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक बोलेंगे। इसका जो कार्य होता है हमारे शरीर को एक दूसरे से क्या करता है? जोड़ने का कार्य करता है। क्या करता है? जोड़ने का कार्य करता है। दूसरा जो होता है तंत्रिका ऊतक होता है। क्या होता है? तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक क्या होता है? तंत्रिका ऊतक होता है। यह हमारे जो ब्रेन जो होते हैं, दिमाग जो होते हैं, वहाँ के जो कोशिकाएं हैं, जो ऊतक है, वो पूरी तरह से क्या करते हैं? ब्रेन तंत्रिका ऊतक का बना होता है। तो हम कह सकते हैं कि मस्तिष्क में जितने जो ऊतक हैं उस सभी के सभी क्या हैं? तंत्रिका हैं। तंत्रिका ऊतक है। और अगला जो होता है पेशीय ऊतक। क्या है? पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक यह जो होता है हमारे मांसपेशियाँ, जो मांस जो होता है उसको उसका बना होता है। जो मांसपेशियाँ, जो हमारा जो मांस है उसका जो होता है, जो बना होता है वो किसका बना होता है? पेशीय ऊतक का बना होता है, जो हमारे शरीर को रक्षा प्रदान करता है। एक होता है उपकला ऊतक। क्या होता है? उपकला ऊतक। उपकला ऊतक जो हमारा जो स्किन जो देख रहे हैं, स्किन जो बना होता है वो किस ऊतक के माध्यम से बना होता है? उपकला ऊतक से बना होता है। और ये तंत्रिका ऊतक एक हम बताएंगे कि जो होता है सेल डिवीजन जो होता है तंत्रिका ऊतक में यहाँ पे नहीं होता है। इसलिए कहा जाता है कि मस्तिष्क में अगर चोट लग जाएगा तो दोबारा जो होता है सही नहीं हो पाता है। इसलिए कहा जाता है कि हम लोग जब भी कहीं भी सफ़र करें तो हेलमेट का प्रयोग करें। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो होता है चोट लगने के बाद वो शरीर पूरी तरह से ठीक नहीं होता है। इसलिए इसका राइट आंसर आपका जो होता है ऊतक क्या है? एक समान कोशिका है। क्या है? समान कोशिका है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से संयोजी ऊतक नहीं है। अब इसमें से संयोजी ऊतक हम लोग को नहीं है, उसको बताना है। तो संयोजी ऊतक हम अभी बताए थे आगे वाले क्वेश्चन में, ठीक ना? कि जो होता है एक संयोजी ऊतक है जो हमारे शरीर को जो होता है तंत्रिका ऊतक है, जो मस्तिष्क होता है, ठीक ना? पेशीय ऊतक है जो आपका मांसपेशियाँ बना होता है। तो उसी तरह से इसमें जो होता है आपका जो होता है पूरा संयोजी ऊतक नहीं है। तो संयोजी ऊतक जो होता है कि आपका ऑप्शन में है एक तंत्रिका कोशिका, बी में है उपास्थि, सी में है अस्थि
और डी में है रक्त। तो इसमें जो होता है निम्न आपका जो होता है राइट आंसर जो होता है कि आपका तंत्रिका कोशिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तंत्रिका कोशिका हो जाएगा। यह जो होता है कि आपका संयोजी ऊतक नहीं है, ठीक ना। उपास्थि भी आपका संयोजी ऊतक है, अस्थि संयोजी ऊतक है, और रक्त भी आपका क्या है? संयोजी ऊतक है। इसलिए ये जो होता है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन है रक्त क्या है? रक्त क्या है? रक्त तो पूछा गया है क्या है। तो रक्त में ऑप्शन में दिया है एक पेशीय ऊतक, बी है पैकिंग ऊतक, सी संयोजी ऊतक, डी तंत्रिका ऊतक। तो यहाँ पे जो होता है कि इसका जो होता है राइट आंसर जो होता है आपका जो होता है सी होगा। क्या हो जाएगा? संयोजी ऊतक, जिसको हम लोग कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। क्या बोलते हैं? टिश्यू भी कहते हैं। यह जो होता है हमारा जो ब्लड होता है फ्लो जो होता है वो जो होता है कि आपका रक्त संयोजी ऊतक के द्वारा बना होता है, जिसे इंग्लिश में हम लोग कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे शरीर में कई अंग हैं, इनमें से कौन सा बड़ा अंग है? हमारे शरीर का कौन सा अंग सबसे बड़ा है? ऑप्शन नंबर ए है पेट, बी में है गुर्दे, सी में है त्वचा, डी में है दिमाग, ठीक है। तो इसका जो होता है आपका जो होता है राइट आंसर जो हो जाता है कि क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी होगा, ठीक ना। इसको हम लोग बोलते हैं स्किन, ठीक ना। तो स्किन जो होता है हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है। क्या है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं किडनी, ठीक ना। किडनी बोलेंगे, ठीक ना। इसको क्या बोलेंगे? ब्रेन बोलेंगे, ठीक ना। दिमाग को इंग्लिश में ब्रेन बोलते हैं, गुर्दे को इंग्लिश में किडनी बोलते हैं, त्वचा को इंग्लिश में स्किन बोलते हैं। तो हमारे शरीर का जो होता है सबसे बड़ा अंग, तो सबसे बड़ा अंग क्या होता है? स्किन होता है। ये शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। अगला क्वेश्चन त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच ऊतक बना होता है, ठीक ना। हमारे शरीर का जो होता है कि मसल्स जो होता है, ठीक ना, त्वचा जो होती है, ठीक ना, और उसके आंतरिक जैसे मान लीजिए कि इस शरीर है पूरा, ठीक। तो ये क्या है आपका? मान लिया जाए कि ये आपका क्या है? शरीर है, ठीक। ये आपका शरीर है मान के चलिए, ठीक ना, हाथ है। अब इसके जो होता है त्वचा, मान लीजिए कि ऊपरी परत ये क्या हो गया? त्वचा हो गया। निचली परत हो गया ये जो होता है कि इसका हो गया। ये दोनों के बीच में जो होता है क्या पाया जाता है, ठीक ना। तो ये दोनों बीच जो होते हैं कोई भी टिश्यू हो या ठीक ना ऑर्गेन का जो होता है कि पार्ट्स होता है उसके बीच में हमारा जमा जो होता है बीच में पाया जाता है, वो जमा जो रहता है वो क्या होता है? फैट्स रहता है, ठीक ना। क्या होता है? फैट्स रहता है। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? वसा बोलते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर जो होता है क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच ऊतक बना होता है किसका? वसा का जमा रहता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाहरी परत क्या होती है? मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? तो पहला ऑप्शन है एक स्क्लेरा, बी इंडोडर्मिस, सी एपिडर्मिस, डी हाइपोडर्मिस। तो इसका जो होता है कि स्किन, देखो यहाँ पे त्वचा जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्किन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्किन बोलते हैं। और हमारे शरीर में स्किन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला को बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। दूसरा को बोलते हैं डर्मिस। क्या बोलते हैं? डर्मिस। और तीसरा को बोलते हैं हाइपोडर्मिस। क्या बोलते हैं? हाइपोडर्मिस। तीसरा को बोलते हैं हाइपोडर्मिस। तो ये एक जो होता है कि कितने हो गए? 3 लेयर, एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस। तो एपिडर्मिस जो होता है स्किन का एकदम ऊपरी परत है, बीच वाली परत को हम लोग डर्मिस बोलते हैं, और सबसे नीचे वाली परत को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोडर्मिस बोलते हैं। तो सबसे नीचे हाइपोडर्मिस, बीच में डर्मिस, ऊपर में एपिडर्मिस। तो क्या पूछा आपसे? एकदम बाहरी परत, मतलब बाहरी परत। तो बाहरी परत को हम लोग क्या बोले? एपिडर्मिस। तो बाहरी परत जो होता है इसका राइट आंसर कहाँ दिया हुआ है? एपिडर्मिस, यहाँ सी नंबर। क्या जो होता है? सी नंबर में। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं पेशीय ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? अगला क्वेश्चन है आपका पेशीय ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? ए नंबर में है 2, बी में है 4, सी में है 3, डी में है 5। तो इसका जो होता है राइट आंसर जो होता है आपका जो होता है सी होता है। क्या होता है? सी होता है आपका जो होता है 3। पेशीय ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। इसको आगे एक वीडियो में चर्चा करेंगे कि ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, कौन ऊतक कितना है नहीं है, वो एक अलग वीडियो में बनाएंगे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है दृढ़ ऊतक बना होता है किससे बना होता है? दृढ़ ऊतक किससे बना होता है? ऑप्शन नंबर पहला है आपका ए WBC, दूसरा है
आरबीसी, तीसरा है निर्जीव, चौथा है जटिल कोशिका। तो इसमें जो होता है आपका दृढ़ ऊतक, दृढ़ मतलब होता है कहने का मतलब एक मरा हुआ, ठीक ना। जब किसी भी शरीर के जो तो बाहरी जो परत बन जाती है वो पूरी तरह से क्या होता है, दृढ़ ऊतक होता है। तो यहाँ पे जो होता है कि जो मरा हुआ जो कोशिका होती है उस कोशिका से जो होता है दृढ़ ऊतक बनता है। तो इसका राइट आंसर जो होता है क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जो निर्जीव कोशिका होती है वही जो होता है आपस में मिलकर जो होता है दृढ़ ऊतक का निर्माण करते हैं। यहाँ जो होता है WBC एक प्रकार का ब्लड है जिससे हम लोग जो होता है व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं। RBC है जिसको बोलता है रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको रेड बोलते हैं, इसको वाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये वाइट ब्लड सेल्स, ये रेड ब्लड सेल्स होता है। लेकिन हमको पूछा है क्वेश्चन में दृढ़ ऊतक से बना होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा निर्जीव कोशिका से। अगला क्वेश्चन है, एक जटिल अस्थायी ऊतक होता है। पहला ऑप्शन ए है फ्लोएम, बी है पैरेन्काइमा, सी है स्क्लेरेन्काइमा, डी है कोलेन्काइमा। ये जो क्वेश्चन आपका है एक डाले हैं हम प्लांट सेल से। किससे डाले हैं, प्लांट सेल से। और टोटल क्वेश्चन जितने थे, टोटल क्वेश्चन किस में थे, एनिमल सेल से थे। अब एक प्लांट सेल से है। तो अब कहता है कि प्लांट सेल में टिश्यू कितने प्रकार होते हैं। प्लांट सेल में, प्लांट सेल का मुख्य रूप से टिश्यू जो होते हैं क्या होते हैं, तो दो प्रकार के। एक को बोलते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू, और एक को बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। क्या बोलते हैं, परमानेंट टिश्यू, ठीक ना, जैसे अस्थायी ऊतक बोलते हैं। और यहाँ पे जो होता है ना कि अस्थायी ऊतक को ही हम लोग दो भाग में बांटेंगे। एक को जो होता है कि सरल अस्थायी ऊतक, सिंपल बोलते हैं जिसको, ठीक ना, क्या बोलते हैं, सिंपल, हिंदी में सरल बोलते हैं। और दूसरे को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स, जिसे जटिल बोलते हैं, इसको सरल, इसको जटिल बोलेंगे, ठीक ना, जटिल बोलेंगे। अब यहाँ पे प्लांट का कितने टिश्यू हो गए, मेरिस्मेटिक टिश्यू, एक जो होता है परमानेंट टिश्यू भी दो प्रकार के हो गए हैं, एक सिंपल टिश्यू और जो होता है कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो हम इसमें जो होता है कि फिर जो होता है बहुत सारे होते हैं, जैसे होता है पैरेन्काइमा होता है, पैरेन्काइमा हो गया, स्क्लेरेन्काइमा हो गया, कोलेन्काइमा हो गया, ठीक ना। इसमें कॉम्प्लेक्स में जो होता है आपका होता है फ्लोएम आता है, जाइलम आता है। ये आपका जो होता है कि अस्थायी एक जो होता है कॉम्प्लेक्स होता है। तो इसमें जो होता है क्या हो गया, जाइलम फ्लोएम। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं कि एक जटिल अस्थायी ऊतक क्या है, जटिल मतलब कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स में क्या बताएं, जाइलम और फ्लोएम। तो ऑप्शन में देखते हैं क्या है, जाइलम और फ्लोएम में। तो एक जो होता है फ्लोएम है, आपका पहला ही आंसर में दिख रहा है, आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो इस तरह से आज का जो होता है वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो के लिए तब तक विदा लेते हैं। जय हिंद दोस्तों।